नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग मिसिंग नंबर लुप्त संख्या के पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के मिसिंग नंबर के 5 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 31 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 145 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या कौन सा बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1, 5, 2 और 3 से 31 लाना है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1, 5, 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 31 बन जाए। अगर सभी संख्या को पहले हम लोग आपस में गुना करके देखते हैं, तो देखिएगा 1 गुना 5 आपका 5 होता है, 5 गुना 2 आपका 10 और 10 गुना 3 जो है ये आपका 30 होता है। लेकिन बीच वाला संख्या देखिए 31 दिया गया है। अगर हम लोग 30 में 1 ऊपर से जोड़ते हैं तो आपका 31 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। पहले चारों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 3 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 गुना 2 जो है ये आपका 36 होता है और 36 गुना 4 जो है ये आपका 144 होता है। और जब हम लोग 144 में 1 ऊपर से जोड़ते हैं तो ये आपका 145 बन जाएगा। देखिए 145 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले चारों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद 1 ऊपर से जोड़ देंगे। देखिएगा 7 गुना 5 करेंगे तो 35, 35 गुना 1 आपका 35 और 35 गुना 2 जो है ये आपका 70 होता है। और 70 प्लस 1 करते हैं तो आपका 71 होता है। 71 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 71 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो ऐसे प्रश्न में हम लोग संख्या को सामने सामने देखते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका 1 से 3 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 से 14 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 9 से 39 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1 से 3 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग 1 गुना 2 प्लस करते हैं 1, तो आपका कितना हो जाएगा, दिखेगा 1 गुना 2 आपका 2 और 2 प्लस 1 आपका 3 होता है। आगे देखिएगा 4 से आपका 14 है। यहाँ पर देखिएगा
तो 4 गुना 3 करेंगे तो 12 और 12 प्लस 2 करते हैं तो ये आपका 14 बनता है। आगे देखिएगा 9 से आपका 39 है। अगर हम लोग यहाँ पर देखिएगा तो 9 गुना 4 करेंगे तो 36 और 36 प्लस 3 करते हैं तो ये आपका 39 होता है। आगे देखिएगा 16 से आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गुना 2 प्लस 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 4 प्लस 3 यानी कि आगे जो है वो आपका देखिए गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी कि अगला आपका गुना 5 हो जाएगा, प्लस करेंगे प्लस 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है यानी कि अगला आपका प्लस 4 हो जाएगा। 16 गुना 5 आपका 80 होता है और 80 प्लस 4 आपका 84 हो जाएगा। 84 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 84 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 125 है, 10,000 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 5 और 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 125 बन जाए। 10 और 4 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 10,000 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 125 आपका क्या होता है 5 के पावर 3 होता है और यहाँ पर देखिएगा तो पहला संख्या आपका 5 है और दूसरा संख्या 3 है। यानी कि पहला संख्या के अगर हम लोग पावर दूसरा संख्या करते हैं, दूसरा संख्या 3 है तो 5 के पावर 3 करेंगे, ये आपका 125 होता है। देखिए 125 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या 10 है और दूसरा संख्या 4 है। पहला संख्या के जो है वो हम लोग पावर दूसरा संख्या करते हैं, दूसरा संख्या 4 है यानी कि 10 के पावर 4 करेंगे तो ये आपका 10,000 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से तो 10,000 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा पहला संख्या 2 है और दूसरा संख्या 5 है यानी कि 2 के पावर हम लोग क्या करेंगे 5 करेंगे। 2 के पावर 5 जो है ये आपका 32 होता है। 32 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हम लोग 32 को भर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा हम लोग प्रश्न को पहले इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले लाइन से संख्या को देखिएगा तो 2 है, 7 है, 2 है, 4 है और 5 है और इस वाले में देखिएगा तो 8 है, 3 है, 1 है और 6 है। अगर हम लोग सबसे पहले इस वाले लाइन के सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 7 प्लस 2 आपका 9 होता है, 9 प्लस 4 आपका 13 और 13 प्लस 5 आपका 18 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये सभी संख्या को भी आपस में जोड़ेंगे तो 8 प्लस 3 आपका 11, 11 प्लस 1 आपका 12 और 12 प्लस 6 जो है ये आपका 18 होता है। यानी कि उसी प्रकार से जब हम लोग ये चारों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो हमें 18 आना चाहिए, यानी कि नीचे आपका 18 आना चाहिए। यहाँ पर
तीन संख्या दिया गया है। पहले हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 3 आपका 5, 5 + 7 आपका 12 और 12 में हम लोग कौन सा संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए। तो 12 + 6 करने पर आपका 18 बनता है, यानी कि चौथा संख्या जो है वो आपका 6 हो जाएगा। देखिएगा 2 + 3 आपका 5, 5 + 7 आपका 12 और 12 + 6 जो है वो आपका 18 होता है। नीचे आपका 18 दिया गया है, 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी प्रश्न आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। इस बार आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों अगर आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। और पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये तीनों संख्या से आपका 10 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये तीनों संख्या से आपका 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये तीनों संख्या से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 3 × 2 करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 4 है, 6 + 4 आपका 10 होता है। देखिए 10 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 × 4 करेंगे ये आपका 12 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 5 है, 12 + 5 आपका 17 होता है। देखिए 17 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, 2 × 5 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 8 है, 10 + 8 आपका 18 बनता है। 18 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 18 भरा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा कि 5 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।